कर सकती। लेकिन मनोज यादव जी, मैं आज बिल्कुल स्तब्ध हूं। मैं स्तब्ध हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल टीवी पे अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो फिर संसद के अंदर तो क्या ही होता होगा। और संसद के अंदर प्लेकार्ड ले जाना, हो हल्ला करना, क्या यही विपक्ष की जिम्मेदारी है? क्या विपक्ष सिर्फ यही सवाल जो 13 दिसंबर को हुआ उस पर आप विरोध करें, मानती हूं, आप जवाब मांगे सरकार से, मानती हूं यह आपका हक है या आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह से अंदर प्लेकार्ड लेकर जाना, चिल्लाना, हो हल्ला करना, सभापति की बात ना मानना और बाहर आकर जिस तरह से ये मिमिक्री का सेशन हुआ जिसमें सब ठहाके मार के हंस रहे हैं, क्या आपने संसद की गरिमा को आज चौराहे पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया? निश्चय ही मैं ऐसा महसूस करता हूं कि संसद की गरिमा को लगातार गिराया जा रहा है। और नई संसद में तो सबसे पहले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने इसकी शुरुआत करी। पुरानी संसद में क्या होता था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेहतर ढंग से पता है। अभी मुझे एक स्टंट याद आ रहा है कि जब मनोज तिवारी ने प्रोटेक्ट कर रहे हुए सांसदों को, जो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो किस शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं वो शब्द भी नहीं आपके चैनल पे कह सकता हूं, जो माननीय सांसदों के लिए इस तरह के एक सांसद ने प्रयोग किया जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अभी जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं और ये सुधांशु त्रिवेदी जी जरूर जवाब देंगे इस बात का। मुझे लगता है कि सभापति महोदय और स्पीकर महोदय दोनों संरक्षक हैं सदन के सदस्यों के, ना कि सरकार के ही सदस्यों के। आप लगातार 150 से ज्यादा 3 दिन के अंदर सांसदों को निलंबित करते हैं। ये जानते हैं क्या, ये सुनामी है, सुनामी है उस बात की कि आप लोकतंत्र के पूरे ढांचे को तार तार कर रहे हैं। वो फिर चाहे सभापति महोदय जी हो चाहे स्पीकर महोदय जी हो, उन दोनों लोगों ने जो ये किया वो संसद की गरिमा को बिल्कुल तार तार करने वाला है। मैं कह रहा हूं उन्होंने अगर किसी तरीके का जो भी नियम तोड़ा है, क्या अगर पहले बैठक हो जाती है सभी दलों के साथ, स्पीकर महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, सभी लोग करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग, आप अगर नहीं बात बन पा रही है तो सभी पार्टियों के जो मुख्य लोग हैं संसद और राज्यसभा और लोकसभा में, उनके साथ आप बात करिए कि आप लोग सदन कैसे चलने देंगे। कोई संवाद नहीं है, संवादहीनता की पराकाष्ठा इस सरकार ने दिखाई है। और दूसरी सबसे बड़ी संवाद खत्म हो चुका है, इसीलिए ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखिए, मैं मनोज यादव जी को याद दिला देना चाहता हूं। अभी मैंने अपने वक्तव्य में बोला मान्यवर, मैं उस समय सदन में उपस्थित था जब सदन को स्थगित करते हुए उपराष्ट्रपति जी, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने दोनों नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन यानी नेता सत्ता पक्ष, दोनों से कहा कि कमरे में आइए, बैठकर समाधान निकालते हैं, और वो इनकार कर दिया गया। यह दर्शाता है कि मंशा किसी भी तरीके के समाधान की नहीं थी। मैं श्याम सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कार्टून मिमिक्री, मान्यवर आपने कहा, परंतु ये ध्यान रखिए, अखबार में 20 पेज का अखबार होता था तो कार्टून का एक कोना होता था। हर जगह संपादकीय पृष्ठ पे कार्टून नहीं होता था, या फ्रंट पेज की न्यूज हेडलाइन में या बैनर हेडलाइन में कार्टून नहीं होता था, कार्टून का एक कोना होता था। आप टिप्पणी कर सकते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनके कार्टून बनाने से परहेज किया जाता है। इस प्रकार की परंपरा और मान्यता भी है। फिर भी यदि आपको करना हो तो भाई कोई कॉमेडी का स्टेज हो, कॉमेडी सर्कस का, लाफ्टर शो का आप करिए, समझ में आता है। ये संसद भवन की सीढ़ियों को, उस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों को मजाक और लाफ्टर शो का, इस ढंग का भोंडा और भद्दा प्रदर्शन करने का आपने आधार क्यों बनाया? और मैं नाविका जी एक और बात कहना चाहता हूं, इसका मूल कारण क्या है जो विपक्ष का आचरण है? जानते हैं क्या है? जो आज की बैठक है, हुआ यूं कि कांग्रेस की भयानक पराजय के बाद उत्तर भारत के और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में अचानक इंडी गठबंधन के बाकी सदस्यों की बाछें खिल उठी। ममता जी को लगने लगा अब मौका है कि हम भी डोमिनेट कर सकते हैं, केजरीवाल जी को लगने लगा अब मौका है हम भी डोमिनेट कर सकते हैं।
तो समाजवादी पार्टी तो पहले ही से फूकी हुई बैठी थी कि उसको चिरकुट पार्टी और अखिलेश वखिलेश इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया गया था जो बिल्कुल गलत था। उनको लगा अब हम भी दिखा सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बीजेपी के खिलाफ कटु से कटु नहीं, कड़ा से कड़ा नहीं, भद्दा से भद्दा प्रदर्शन कौन कर सकता है। इसीलिए पहले तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी। याद करिए, सबसे पहले डेरेक ओब्रायन बाहर हुए। अब कांग्रेस को लगा अरे ये तो सारी दाल यही पी गए, अब हम क्या करें, हमें तो उससे ज्यादा दिखाना है। वैसे उससे पहले संजय सिंह जी दिखा चुके हैं पिछले सत्र में, अब कांग्रेस वाले उसके आगे आ गए। तो ये सारे दलों में एक फियर्स कंपटीशन शुरू हो गया है कि इंडी गठबंधन के अंदर अपनी जमीन कौन ज्यादा बेहतर दिखाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ वैमनस्य का विश्वमन करता हुआ कौन ज्यादा दिखे। अब देखिए, जब सदन के बाहर आ गए तो भी शुरू हो गया एक कि भाई अगर मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, तो वीडियो कौन बना रहा, मनोज झा आरजेडी, राहुल गांधी जी कांग्रेस, तो और कुछ नहीं है। इनको पता है कि मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात तो गई, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष ने अपने आचरण से तय ही कर लिया है कि उन्हें लंबे समय तक विपक्ष में रहना है। और मैं संसदीय दल की बैठक में था, उन्होंने कहा कि 2/3 हिस्सा हॉल का भरा है, लगता है अगली बार और सीटें भी भर जाएंगी। परंतु उनको ये तो उन्होंने तय कर लिया है, अब उनकी प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में अपनी हैसियत जमाने और दिखाने की है। इस कारण से वो संसदीय गरिमा को एक निचले और छिछले स्तर पर ले जाते चले जा रहे हैं। क्या यही कारण है आचार्य जी कि आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई उसमें भी एक गूगली आ गई, और उसमें गूगली ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर डाली, और वो डाली कांग्रेस के ऊपर। यानी कि राहुल गांधी एक तरफ वीडियो बना रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने उन्हें कह दिया भाई आप तो चुनाव का फेस नहीं हो सकते, आप तो हो जाइए साइड, और हम बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री दावेदार 2024 में। अब ये गुगली कांग्रेस इसको कैसे संभालेगी। और दूसरा, आज बाकी विपक्षी पार्टियों ने, और मान लीजिए एक एक पार्टी ने अलग अलग मीटिंग की, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी, ये तीनों डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाकर आए थे कि कांग्रेस को किस तरह से गुगली मारनी है, और गुगली मार दी। 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग कांग्रेस पार्टी करे, वरना दारोमदार फेलियर ऑफ अलायंस का कांग्रेस के ऊपर, और बाकी सब कहेंगे कि भाई कांग्रेस एरोगेंट पार्टी है इसलिए इनके साथ तो अलायंस हो नहीं सकता। क्यों आचार्य जी, आज कांग्रेस के लिए गुगली वाला दिन है? नाविका जी, एक तो राजनीतिक विषय है जो आपने ये इंडिया अलायंस की बैठक का जिक्र किया, दूसरा है नैतिक मूल्यों का निर्वहन कैसे किया जाए। तो मैं दोनों बातों पर जवाब दूंगा। अभी मैंने सबको सुना, सवाल ना तो पक्ष का है ना विपक्ष का, सवाल यह है कि संसद का सदस्य होना एक सौभाग्य का विषय है। एक सांसद लगभग 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो सब लोग ये अपेक्षा करते हैं अपने सांसद से कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता है वो वहां जाके टाइम वेस्ट करे, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन संसद हुड़दंग का शिकार हो जाए? भारत की संसद जो भारत के भविष्य का निर्माता कही जाती है, भारत का भविष्य जिससे जुड़ा है, भारत की जनता का भविष्य जुड़ा है, क्या उसमें हमारे सांसदों का आचरण इस तरह होना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आया विषय इंडिया गठबंधन का। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे क्षेत्रीय दल मिलकर के नरेंद्र मोदी जी का एक विकल्प तैयार हो, भाजपा का विकल्प तैयार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों से सत्ता इतनी इनको आसानी से मिल रही है, देश की जनता का आशीर्वाद लगातार प्राप्त होने से दंभ में और अहंकार में ये चूर हो चुके हैं। इसलिए सुधांशु जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये 100 सांसदों का निलंबन, 125 सांसदों का निलंबन, मैं इस बात से सहमत हूं जो भी मुझसे पहले वक्ता थे कि बातचीत करनी चाहिए थी और बातचीत होनी चाहिए,